प्रिय दर्शकों, जय विश्वनाथ। वैदिक ज्योतिष में शुक्र को प्रेम का कारक ग्रह माना जाता है। इसके साथ ही यह ग्रह भौतिक सुख का भी प्रतिनिधित्व करता है। किसी भी जातक के जीवन में प्रेम की बहार शुक्र के कारण ही आती है, जिसके चलते शुक्र काफी महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। इस वीडियो में हम शुक्र महादशा का वैदिक ज्योतिष में क्या महत्व है, शुक्र का महादशा कितने वर्ष तक चलता है, इसके साथ ही इस दशा में अन्य ग्रहों की अंतर्दशा का जातक पर कैसा असर पड़ता है, इत्यादि विषयों को विस्तार से जानेंगे। वीडियो अति महत्वपूर्ण है, पूर्ण देखिए तथा अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ शेयर अवश्य करिए ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो का श्री गणेश करते हैं। शुक्र की महादशा 20 वर्ष तक चलती है। यह एक लाभकारी और कोमल ग्रह है। शुक्र प्यार, जुनून, सौंदर्य, विवाह, कला, संगीत, रचनात्मकता, विलासिता, धन, भोग, शारीरिक संबंध, मीडिया और सुगंध से जुड़ा हुआ है। यह अनिवार्य रूप से इंद्रियों का ग्रह है, जैसे गंध, जगहें, ध्वनि, स्वाद और स्पर्श इत्यादि। जब शुक्र जन्म कुंडली में लाभकारी होता है तो यह बहुत अधिक भौतिक सुख और समृद्धि लाता है। कलात्मक उद्योगों जैसे कि मीडिया, ललित कला, नृत्य, संगीत, मनोरंजन आदि में जातक अच्छा प्रदर्शन करता है। शुक्र शारीरिक संबंध बनाने के प्रति आकर्षण पैदा करने के लिए चुंबकत्व के साथ मूल संबंध स्थापित करता है। आइए हम जानते हैं कि शुक्र की महादशा में अन्य ग्रहों की अंतर्दशा का प्रभाव जातक पर क्या पड़ता है। शुक्र की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा का फल। सूर्य और शुक्र के बीच का संबंध अनौपचारिक है, इसलिए सूर्य किसी तरह शुक्र के सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाता है। जहां धन में थोड़ी प्रगति होगी, वहीं कुछ चुनौतियां जीवन में बनी रहती है। परिवार के सदस्यों और जीवन साथी के साथ नोक झोंक होती है। यह वह समय है जब केवल ईमानदार प्रयासों से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। कुछ दुश्मन या विपक्षी भी आपको नीचे खींचने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा आपको समर्थन की कमी भी महसूस होती है। यह दशा विशेष रूप से आपकी आंखें, सिर, पेट और हृदय को प्रभावित करता है। शुक्र की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा का फल। जब ये दो पानी वाली स्त्री ऊर्जाएं दशा में टकराती हैं तो जातक कलात्मक खोज और सौंदर्य जैसे संगीत, फूल, सुगंध, ललित कला आदि के शौकीन हो जाते हैं। ये दोनों ग्रह निविदा स्त्री और लाभकारी हैं। अत्यधिक विनम्र ऊर्जा कैरियर के मामलों में समस्याओं का कारण बनती है। पारिवारिक मामलों में कुछ परेशानियां बनी रहती है। जातक धर्म मार्ग का अनुसरण करता है। जातक को आध्यात्मिकता के प्रति झुकाव से मदद मिलती है। शुक्र की महादशा में मंगल की अंतर्दशा का फल। इस अवधि में रक्त संबंधी कुछ समस्याएं कई बार सामने आती है। आप आक्रामक और प्रतिशोधी बन जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काम में कुछ अड़चनें आ सकती हैं, इसलिए आपको अपने व्यवहार को नियंत्रित करने की दिशा में काम करनी चाहिए। बुखार, सर्दी, रक्त संक्रमण, एसिडिटी आदि जैसे स्वास्थ्य के मुद्दे भी बने रह सकते हैं। हालांकि जातक इस अवधि के दौरान बहुत अधिक धन, गहने, लग्जरी कपड़े इत्यादि के प्रति आकर्षित रहते हैं। यदि आप भूमि, तांबे या सोने से संबंधित व्यवसाय में है तो इस अवधि के दौरान भारी मुनाफा होता है। कुल मिलाकर यह दशा जातक के लिए मिश्रित परिणाम लाता है।
शुक्र की महादशा में बुध की अंतर्दशा का फल। शुक्र और बुध एक दूसरे के मित्र हैं। इसके अलावा दोनों ग्रह प्रकृति में लाभकारी है। यदि यह दशा पीड़ा से मुक्त है तो व्यक्ति बच्चों के साथ एक आरामदायक और सुखद जीवन का आनंद लेता है। सभी मामलों में खुशी महसूस की जा सकती है। बुध विरोधियों को परेशान करने और प्रसिद्धि के लिए बुद्धि की सही मात्रा को प्रभावित करता है। यह उन लोगों के लिए एक महान अवधि है जो बहस, कला, कविता, लेखन या पेंटिंग जैसी रचनात्मक प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। जातक दोस्तों और परिवार के साथ एक संतोषजनक जीवन जीते हैं। जीवन साथी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी संबंध स्थिर और खुशहाल रहते हैं। आप रिश्तों के प्रति अधिक ईमानदार हो जाते हैं। शुक्र की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा का फल। जबकि बृहस्पति और शुक्र के बीच संबंध अनैतिक है। ये दोनों ग्रह प्रकृति में लाभकारी हैं। वास्तव में बृहस्पति वैदिक ज्योतिष में सबसे अधिक लाभकारी ग्रह माना जाता है। बृहस्पति शुक्र के अंतर विरोध के तहत विस्तार से संबंधित है, अर्थात बृहस्पति को जो शुक्र देता है उसका विस्तार करता है। इस अवधि के दौरान जातक को अच्छी व्यावसायिक स्थिति, भौतिक सुख और पारिवारिक मामलों में खुशी मिलती है। आध्यात्मिकता के प्रति कुछ झुकाव इस दशा के दौरान भी महसूस किया जाता है। व्यक्ति को अपने सामाजिक दायरे में बहुत पहचान और प्रसिद्धि मिलती है। बृहस्पति एक ज्ञान और बुद्धि का विस्तार भी करता है। जातक इस अवधि में जीवन साथी और बच्चों के साथ सुखद समय बिताते हैं और कैरियर में उन्नति प्राप्त करते हैं। शुक्र की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा का फल। शुक्र का अंतर्दशा धन लाभ और समृद्धि की ओर ले जाता है। जातक को बहुत आराम, सहूलियत, नए कपड़े, विलासिता, इत्र और इस अवधि में आनंद मिलता है। शुक्र समाज में बेहतर नाम और प्रसिद्धि भी देता है। वित्तीय लाभ के साथ व्यक्तिगत जीवन में भी इच्छाओं की तीव्रता का अनुभव देता है। यह अंतर्दशा नए रिश्ते लाता है और मौजूदा लोगों में रोमांस भी। यह आपके विवाहित जीवन में प्यार और जुनून वापस लाता है। व्यक्ति कलात्मक रूप से झुका हुआ महसूस करता है और रचनात्मक गतिविधियों जैसे ललित कलाओं आदि का शौकीन हो जाता है। इस अवधि के दौरान बहुत आनंद और सुख भोगता है। शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा का फल। शनि ग्रह पुरुष है जबकि शुक्र लाभकारी है। चूंकि दोनों ग्रह एक दूसरे के मित्र हैं, शनि का नकारात्मक प्रभाव कुछ हद तक कम करता है। इस दशा के परिणाम बदले में औसत है, जबकि जातकों को विवाहित जीवन में विवादों का अनुभव होने की संभावना बनी रहती है। जातक इस अवधि के दौरान बहुत आराम और विलासिता का आनंद लेता है। कैरियर और सामाजिक जीवन में बाधाएं जीवन में कुछ गड़बड़ी का कारण बन सकती है। स्वास्थ्य के मुद्दे और वित्तीय अस्थिरता भी बढ़ते खर्च के कारण बनी रहती है। इस अवधि में एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। यह अवधि धार्मिक झुकाव में वृद्धि द्वारा चिन्हित है। यह कड़ी मेहनत का दौर है। यदि आप गंभीर प्रयासों का निवेश करते हैं तो परिणाम कुछ सकारात्मक होंगे। शुक्र की महादशा में राहु की अंतर्दशा का फल। यह अवधि बच्चों और रिश्तेदारों के पक्ष से अच्छी खबर लाती है। हालांकि जातक को आग, रसायन या जहर से जुड़ी स्थितियों में सावधानी बरतनी चाहिए। दवा के कारण कुछ संक्रमण इस अवधि के दौरान भी संभव है। आप इस समय के दौरान दुश्मनों को हराने में सक्षम हैं। राहु का नकारात्मक प्रभाव कुछ हद तक शुक्र के लाभकारी पहलुओं को देखरेख करता है। इसलिए इस अवधि के दौरान कुछ चुनौतियां और कठिनाइयां बनी रहती हैं। जातक काम पर
वरिष्ठों की कृपा से बाहर हो सकता है और कई बार स्थिति और धन खो सकता है। कुछ कड़वाहट और गलतफहमी रिश्तों में भी बनी रहती है। शुक्र की महादशा में केतु की अंतर्दशा का फल। वैदिक ज्योतिष में केतु एक पुरुष ग्रह है, इसलिए यह यहाँ शुक्र से सकारात्मक प्रभाव को कमजोर करता है। व्यक्ति रिश्तों में कड़वाहट में वृद्धि का अनुभव करते हैं। मानसिक शांति की कमी भी इस अवधि के दौरान बनी रहती है। बहुत सी बाधाएं आपको सफलता की ओर बढ़ने से रोकती हैं। खासकर कैरियर में जातक काम पर अपनी स्थिति खो सकता है या कुछ नुकसान उठा सकता है। इस दौरान कुछ अवांछित यात्राएं भी होती है। इस अवधि में आपको बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आपके दुश्मन आपको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कर कमेंट में अपना सुझाव अवश्य दें तथा हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य पुष्ट कर दें, ताकि हमारे द्वारा प्रस्तुत शास्त्रोक्त ज्योतिष, वास्तु, कर्मकांड, धर्मशास्त्र, व्रत पर्व संबंधित वीडियो आपको सदैव प्राप्त होता रहे। जय विश्वनाथ। हर हर महादेव। नमस्कार।